आज गोल्ड और सिल्वर की अगर चाल अगर आप देखें तो यहाँ पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। गोल्ड में हल्की नरमी है, वहीं चांदी बिल्कुल सपाट है 81,000 के आसपास। लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के सत्र में क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ चार मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। किशोर नाड़ने हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। और आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे, राहिल शेख होंगे, जिनसे हम शुगर सेक्टर का आउटलुक जानेंगे। ये इथेनॉल कीमतों में जो सरकार की बढ़ोतरी की योजना है उसका क्या कुछ फ़ायदा मिलों को होगा या मिलों के लिए कुछ और फायदे की खबर है। साथ ही मसालों पर आउटलुक देने के लिए हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे श्री फालूदी ट्रेडर से, उनसे हम जीरा और धनिया इन दोनों काउंटर पर खास तौर पे राय जानेंगे। लेकिन शुरुआत गोल्ड के साथ करते हैं, क्योंकि गोल्ड को लेकर जिस तरह के पीपीआई के नंबर थे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर यूएस में आए हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं। आज यूएस में सीपीआई के नंबर आने वाले हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन अब बाजार पूरी तरह से मान चुका है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती होगी। कितनी कटौती होगी इसको लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। किशोर सर, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? हो रहा है, वापस से हम रिकनेक्ट करेंगे आपको और आपकी राय लेंगे। वंदना जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? विश्वान जी, ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पे बिल्कुल सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव साइड में ही है और 50 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट तक की भी बात यहाँ पे हो रही है। तो और 50 बेसिस पॉइंट लगभग यहाँ पे डिस्काउंटेड है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम भी यहाँ पे बढ़ सकता है और एज पे है कमोडिटी मार्केट ईरान और इजराइल को लेके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अपसाइड रहेगा। आज के दिन मुझे लग रहा है कि एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से एक पॉज आता हुआ देख रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर में एक और चीज है विश्वान जी, सिल्वर हमारे यहाँ थोड़ा सा डिकपल हो गया है। ये अलाइन होना चाहिए कॉमिक्स के साथ, क्योंकि कॉमिक्स में गिरावट है और यहाँ बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। तो मैं मेन ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में भी यहाँ पे फॉल है। तो गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए 70,575 के करीब। 70,300 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 70,700 के करीब का। और करीब करीब अगर हम सिल्वर में भी ये कॉल यहाँ पे मान ले तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 81,200 के करीब सेलिंग करनी चाहिए। 80,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 81,400 का। और ये प्योर इंट्राडे कॉल्स है, कल मार्केट क्लोज है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन को क्लोज करके जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे हो सकता है कि हम यहाँ पे वाइल्ड मूवमेंट आता हुआ देखें कमोडिटी में। तो आप यहाँ इस कॉल को कैरी नहीं कीजिएगा। गोल्ड में बिकवाली की सलाह है 70,575 पे, 70,300 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेच के जाए। दिनेश जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? चांदी को देखिए, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी अब दिख रही है, 81,300 के ऊपर चांदी चली जा चुकी है और गोल्ड सुस्त है 70,590 के आसपास। क्या करना चाहिए करें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये वंदना जी और प्रथमेश जी की जो कॉल है वो आज के लिए इंट्राडे के लिए इसे कैरी नहीं करना है, और दिनेश जी फ्राइडे तक के लिए वो टारगेट दे रहे हैं, तो याद रखिएगा वो उनकी बाई की कॉल है और इन दोनों की सेल की कॉल है। कच्चे तेल की चाल देखते हैं तो कच्चे तेल में आज हल्की तेजी दिख रही है, 81 के ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते भर में अगर आप देखें तो 5% तक दाम बढ़ चुके हैं। WTI क्रूड 4% और ब्रेंट में 5% की तेजी आ चुकी है। यूएस में क्रूड का स्टॉक कम हुआ है, वो भी 52 लाख बैरल, जो एपीआई की रिपोर्ट आई है। हालांकि EIA के डेटा के बाद और स्थिति क्लियर होगी। वंदना जी, क्या करें, क्रूड में किस तरह की कॉल है? कृष्णमोहन जी, मुझे लग रहा है कि क्रूड में बाय के साइड यहाँ पे रहना चाहिए और एपीआई का स्टॉक जो आया है वो बता रहा है कि यहाँ पे इन्वेंट्री फिर से घट के आएगी। 70% एक्यूरेसी उससे ज्यादा होती है एपीआई की, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग साइड में जाना चाहिए। अपना इन्फ्लेशन डेटा भी एक कंट्रोल में ही रहेगा, तो 66.25 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 66.75 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6600 का। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीप होता है तो इस बार ईरान इन्वॉल्व है, क्योंकि तो मुझे लग रहा है कि $80 जा सकता है क्रूड, और अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी रही तो ऊपर में फिर से हम $82 का लेवल आता हुआ क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। यानी तेजी की पोजीशन के साथ ही रहना चाहिए, आपको ऐसा कहना है। और हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से उम्मीद थी कि ईरान कुछ रिटेलिएटरी एक्शन ना ले, लेकिन अभी तक ईरान उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए चिंता बनी हुई है। तो बेहतर होगा कि क्रूड में तेजी की पोजीशन के साथ ही जाए। लेकिन
बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये वंदना जी की राय है। किशोर सर, आप सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पे अपनी वॉर्ड के हिसाब से आप निचले लेवल पे खरीदें, लेकिन चारों एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर तेजी दिख सकती है। लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं खरीदारी के, और 6700 दिनेश जी को लगता है कि 1 से 2 कारोबारी दिन में बाजार वहां पर जा सकता है। चलिए मेटल्स की चाल देखें तो जिंक कल काफी कमजोर नजर आ रहा था, 2% तक टूट गए थे दाम, आज आधा % ऊपर है। एल्युमिनियम भी अब कभी भी हरे निशान में आ सकता है। कॉपर 785 के नीचे है और लेड 185 के करीब। वंदना जी, क्या पसंद है आपको आज मेटल्स में? विश्वान जी, मुझे कॉन्ट्रा कॉल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम क्रूड के साथ अच्छे कोरिलेशन होने की वजह से एक अपसाइड ले सकता है। ये अपसाइड मेंटेन कर रहा है। 216 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 220 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 214 का। लेकिन अगर कॉपर की बात की जाए, कॉपर लीड कर रहा है यहाँ पे और करेक्शन जो है वो ऑन द वे लग रहा है मुझे थोड़ा सा। और यहाँ पे तो 786 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 780 का टारगेट होगा और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 789 का होना चाहिए। यानी जो एल्युमिनियम जो करंट लेवल है 216 का, यहां पर आप खरीद सकते हैं। वंदना जी ऐसा मानती हैं। 220 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 214 का लगा ले और कॉपर 786 करंट लेवल के आसपास बेचने की सलाह है 780 के टारगेट के लिए। आप बताइए किशोर सर, आपकी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट को अगर आप जीरे को देखें तो आज करीब 2.25% तक की गिरावट दिख रही है। कल 2.25% कल भी टूटा था जीरा और अब भाव आ चुका है 25,200 के नीचे। और धनिया में तो लगातार यहां पर बिकवाली का ही रुख है। 6,770 पे फिलहाल भाव है, 1.25% कमजोर है। और हल्दी हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। अक्टूबर का जो नया वायदा है वहां पर अगर देखें तो 16,000 के ऊपर इस भाव को 16,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को सपोर्ट के साथ यहां पर काम कर रहा है। दिनेश जी बताइए, मसालों को लेकर किस तरह का आउटलुक है आपका? ये आपने वक्त दिया हमें और धनिया और जीरे पर अपनी राय रखी। वंदना जी, आप आपको क्या पसंद है आज मसालों में? इन दोनों की गिरावट के बाद क्या राय बन रही है? मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा फॉल और भी आ सकता है। तो 16,050 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 15,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 16,200। और मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में मेजर सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं 15,200 से 300 के बीच में मिलता हुआ दिख रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। ग्वार सीड और ग्वार गम ये दोनों भी काफी कमजोर अब होते जा रहे हैं। सितंबर के वायदे को देखिए, 10,300 तक ग्वार गम आ गया है, 5,300 के नीचे है ग्वार सीड। दिनेश जी बताइए, कुछ खबर है आपके पास नया जो शेयर करने के लिए? फंडामेंटली और भाव के हिसाब से भी बता दीजिएगा। फंडामेंटली संभावना है। वंदना जी, भाव को लेकर आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं ग्वार में? ग्वार में मुझे लग रहा है सेल को यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए और 10,400 के करीब गम में यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 10,230 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,475 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि 10,000 के करीब ये कमोडिटी एक बार बढ़िया से एक बार सपोर्ट भी लेगी। और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 5310 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो नीचे का टारगेट होगा वो 5200 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5350 का। शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी, प्रथमेश जी, किशोर सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी के दर्शकों को इंट्राडे पोजिशनल अपना व्यू आपने एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर रख दी। लेकिन चलिए जाते जाते आपको शुगर की खबर बता दें कि शुगर कीमतों को अगर आप देखें तो आज शुगर 18 सेंट के आसपास है। हफ्ते भर में 3% की तेजी दिखी है, लेकिन महीने भर में अभी भी 7% नीचे यहां पर भाव